नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कुमाऊं की झोली में गए कांग्रेस के 3 बड़े पद, करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान, यशपाल आर्य बने नेता प्रतिपक्ष, भुवन कापड़ी को बनाया उपनेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद सीएम धामी और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की मुलाकात, सियासी हलकों में बड़ी हलचल, मुलाकात के निकाले जा रहे कई मायने। जनता को लेकर ढिलाई के मूड में नहीं सीएम धामी, अफसरों को 2 टूक में दिए निर्देश, जनता की दिक्कतों पर पहले हो काम, सभी शिकायतों का समय पर हो निस्तारण। और प्रदेश में अब नहीं चलेगा प्रतिनियुक्तियों का खेल, मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग में एक ही झटके में कई प्रतिनियुक्तियों पर चलाया चाबुक, सब कैंसिल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया है। एन चुनाव से पहले कांग्रेस में गए पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के नाम का ऐलान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किया गया है। खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी इस सदन में उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा हाईकमान ने पूर्व विधायक करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। रविवार देर शाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से नियुक्तियों का पत्र जारी किया गया है। खास बात ये रही है कि कांग्रेस के तीनों ही महत्वपूर्ण पद कुमाऊं की झोली में आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड में जनता की आवाज को वो सड़क से सदन तक उठाने का काम करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में नौजवान को उप नेता बनाया गया है कांग्रेस नेतृत्व द्वारा। हम सब मिलकर वरिष्ठ नेताओं के साथ, कांग्रेस में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, संगठन के लोग हैं, एक तालमेल समन्वय के साथ उस लड़ाई को हम हार देंगे। हम सदन में भी प्रमुखता से आवाज उठाएंगे तो सड़क पर भी हम उस आवाज को बुलंद करेंगे। हम चुप बैठेंगे नहीं और हमारी नियत बिल्कुल साफ है। हम जनता की अनदेखी, जनता की उपेक्षा बिल्कुल बर्दाश्त। रविवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के कद्दावर नेता और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान किया था। सीएम धामी और प्रीतम सिंह की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बारे में प्रीतम सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों के करीबी लोगों का कहना है कि चर्चा राज्य के विकास और बेहतरी को लेकर हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अफसरों को 2 टूक शब्दों में कह चुके हैं कि जनता से संबंधित सभी शिकायतों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। देहरादून स्थित सीएम आवास पर जनता दरबार में कई अलग अलग इलाकों से आए अपने फरियादी लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना और समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का जल्द जल्द निपटारा किया जाएगा। उत्तराखंड में सरकार किसी की भी रही हो, अटैचमेंट और प्रतिनियुक्तियों का खेल खूब चलता रहा है, लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अटैचमेंट पद्धति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए अब उद्यान विभाग में एक ही झटके में कई प्रतिनियुक्तियों को निरस्त कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सरकार भले ही किसी की भी रही हो, लेकिन सरकारों के नजदीक और चहेते अधिकारी कर्मचारियों के लिए पहाड़ में सेवा न देना पड़े, इसलिए अटैचमेंट या प्रतिनियुक्ति का खेल खेला जाता रहा। लेकिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ख्वाबों पर पानी फेरने का काम किया है जो पहाड़ छोड़कर देहरादून में अटैचमेंट पाकर सेवाएं दे रहे हैं। गणेश जोशी का कहना है कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी किसानों के बीच रहकर किसानों की समस्याओं के साथ उनकी फसलों की पैदावार बढ़ाने की है, वो अधिकारी दून में डटे हैं। जो अधिकारी अक्सर राजधानी को लोगों ने एक चारगाह बना दिया है, जहाँ उनकी पोस्टिंग है वहाँ पर रहते नहीं है। और कल मैंने वहीं पर निर्णय लिया था और मुझे खुशी है कि उसका इम्प्लीमेंट भी तुरंत हुआ है। अटैचमेंट हमने समाप्त कर दी है। हमने कहा जो जिसकी बूथ तैनाती वहाँ पर जाकर काम करेगा। हाँ, किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हमारे सेक्रेटरी साहब से मिल सकता है। मैंने तो अपने यहाँ बोर्ड लगा दिया कि मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही रात नहीं की जाएगी। उद्यान विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल मूल स्थान पर वापसी करने के आदेश दिए गए हैं। विभागीय मंत्री की समीक्षा बैठक में ये मुद्दा उठा।
जिसके बाद निदेशक उद्यान विभाग HS बवेजा ने 152 लोगों को वापस मूल तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। कि जैसे कल आदेश हुए तो हमने साथ के साथ जो है कोई 152 के लगभग अटैचमेंट्स थे, जो कि हमने कल जो सबको निरस्त कर दिया ऑर्डर्स, और सभी को आदेश दिए CHO DHOs को जो इनकी ओरिजिनल पोजीशंस है वहाँ पे भिजवाया जाए। मैक्सिमम प्रॉब्लम देहरादून में थी, ज़्यादा देहरादून में लोग जो थे काफ़ी थे। हो सकता है सर ने बोला कि भी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो वो सेक्रेटरी साहब के माध्यम से जो है उनकी प्रॉब्लम्स को भी ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं रखा जाएगा, फ्यूचर में जिसके साथ रियल प्रॉब्लम होगी उसको विशेष रूप से जो है देखेंगे उनकी कहाँ एडजस्टमेंट हो सकती है। उद्यान विभाग में भले ही उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने अटैचमेंट पर चाबुक चलाने का काम किया हो, लेकिन उत्तराखंड में कई ऐसे विभाग हैं जिनमें अटैचमेंट का खेल अभी भी जारी है और जरूरत से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी देहरादून में निदेशालयों में तैनात हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जिस तरीके से अटैचमेंट के खेल पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चाबुक चलाया है, क्या अन्य मंत्री और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसी राह पर चलते हुए कोई फैसला लेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। एक तरफ देश में लोग बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान हैं, तो वहीं रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल सहित कई ऐसे व्हीकल बना डाले हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर सड़कों पर दौड़ सकते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन की मदद से मैकेनिकल विभाग के छात्रों ने मिनी कार, मोटरसाइकिल सहित ई-रिक्शा का इजाद किया है। खास बात यह है कि ये सभी उपकरण बिजली से चार्ज होकर चलते हैं। इससे लोगों को बढ़ते पॉल्यूशन से भी राहत मिलेगी। लोडर, हम अपने लोडर का नाम योद्धा दिए हैं। योद्धा कहने का मतलब कि ये हर तरीके के चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार है। हमारे टीम में लगभग 7 बंदे थे। 7 बंदों ने लगभग 20 दिनों का मेहनत से इस पूरे ई लोडर को तैयार किया है। ये जो ई लोडर है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिस वजह से ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा दूरी तक कवर कर सकता है और इसमें आराम से आप डाल के 400 से 500 किलो वेट लेकर आराम से 60 से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस एक सिंगल चार्ज में आप कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे हैं और धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसके पीछे जो हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम हमने काउंसलिंग की है, उनको वैल्यूएटेड प्रोग्राम हमने कराए हैं और उनको इस तरह से हमने तैयार किया है कि वो जो हमारी इनोवेशन टेक्नोलॉजी हैं उस पर काम कर सकें। इसी कारण आज हमारे बच्चे नए नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट तैयार कर पा रहे हैं और उनका अच्छे प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो पा रहा है। वहीं पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र के स्वीत गांव में रहने वाली रंजनी देवी ने प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी जमीन और घर के आसपास मलबा डंप करने के अलावा पेड़ों के कटाव का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने उनके साथ मारपीट कर मनमाने ढंग से उनकी जमीन हड़प ली है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। SDM ने मामले की जाँच कर जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हर जगह जा चुके हैं, सब अधिकारी के पास जा रखे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने आज ये कहा कि हम DM साहब के पास जाएंगे। DM साहब हमारी खुद मौके पर आके हमारी जांच करेंगे और फॉरेस्ट विभाग के पास गए, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो अधिकारी भी हमें आके खुद धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुमने ये पेड़ तोड़े। सर, मेरे बच्चे घर में छोटे हैं, स्कूल जा रखे थे, मेरे पति घर में नहीं, इतने बड़े पेड़ में कैसे काट सकती हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम तत्काल फॉरेस्ट ऑफिस में जाओ। तो मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं बीमार औरत हूँ। श्रीनगर को और जेल को वो जाके वहाँ जांच करेंगे और उसके बाद जो भी आख्या आएगी उस पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, कराई जा रही है। और ऐसा तो अगर जो भी नियम के खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। वहीं यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में धामी सरकार का अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाना शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के निर्देश पर किच्छा परगना इलाके में 1 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर सरकारी तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। SDM ने कहा कि अवैध रूप से जमीनों पर कब्जों को तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो तालाबों पे अतिक्रमण है या जो सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण है उसके खिलाफ अभियान प्रारंभ किया गया है और पहले इनका चिन्हीकरण किया गया था। चिन्हीकरण लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में ग्राम दरऊ में तालाब की ज़मीन पे अतिक्रमण था जिसको ध्वस्त करते हुए उस पर कब्जा लिया गया है। इसके साथ ही अन्य गाँव में भी जो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो तालाब की हो, नदी की हो या किसी भी प्रकार की सरकारी परिसंपत्ति है, उस पर जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित कर लिया गया है और निश्चित तौर से उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई करते हुए उस पर अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए उस पर कार्रवाई एक अभियान के तौर पर त्वरित गति से संचालित की जाएगी।
देश भर में नई तकनीक से होने वाली बागों की गणना की जाएगी। इसके लिए खटीमा में वन कर्मियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने वन कर्मियों को 1 दिवसीय बाघों की गणना का प्रशिक्षण दिया। सुरई वन रेंज में आयोजित बाघों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में खटीमा उपवन प्रभाग की तीनों वन रेंज किलपुरा, खटीमा और सुरई रेंज के बीच क्षेत्राधिकारी सहित समस्त विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से ट्रेनिंग देने आई वन्यजीव विशेषज्ञ आनंदिता और रीतू ने बाघों की गणना करने के लिए नई तकनीक के बारे में जानकारी दी। अखिल भारतीय बाघ गणना प्रत्येक 3-4 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, जिसमें इस वर्ष हमारी तराईपुरी वन प्रभाग में बाघों की गणना प्रारंभ होने वाली है। इसलिए हम स्थानीय जितने भी हमारे लोकल स्टाफ हैं, इनको MS टाइप टेक्निक से होने वाली गणना के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हमारे जो है जयप्रताप सिंह और 2 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साइंटिस्ट आई हुई है यहाँ, जो इनको प्रशिक्षण दे रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। कुमाऊं की झोली में गए कांग्रेस के 3 बड़े पद। करण महरा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान। यशपाल आर्य बने नेता प्रतिपक्ष। भुवन कापड़ी को बनाया उपनेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद सीएम धामी और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की मुलाकात। सियासी हलकों में बड़ी हलचल। मुलाकात के निकाले जा रहे कई मायने। जनता को लेकर ढिलाई के मूड में नहीं सीएम धामी। अफसरों को 2 टूक में दिए निर्देश। जनता की दिक्कतों पर पहले हो काम, सभी शिकायतों का समय पर हो निस्तारण। और प्रदेश में अब नहीं चलेगा प्रतिनियुक्तियों का खेल। मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग में एक ही झटके में कई प्रतिनियुक्तियों पर चलाया चाबुक। सब कैंसिल।